नमस्कार सभी गार्जियंस और स्टूडेंट्स का मेरे आज के इस वीडियो में स्वागत है। जिस विषय पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें दो मुख्य प्रश्न हैं। ठीक, जो भी बच्चे अगर आपके आगे IIT JEE या नीट की तैयारी की सोच रहे हैं तो उसको लेकर के दो मुख्य प्रश्न हैं जिसको कि आज इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा। पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ प्रिपरेशन, तैयारी क्या चीज़ है और इसकी क्यों ज़रूरत है ना, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ की ये तैयारी कैसे की जानी चाहिए, तो तैयारी क्या है, क्यों ज़रूरी है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद कि ये तैयारी कैसे की जाए। उसमें 3 मोड होते हैं। आमतौर पे लोग उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, केवल सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर ले। दूसरी चीज़ कि वो ऑनलाइन मदद ले ले, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह ज्वाइन कर ले, या फिर उसे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये एक बड़ा डाउट रहता है गार्जियंस को, बच्चों को। तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे। पहली चीज़, व्हाट इज़ प्रिपरेशन, क्यों इस प्रिपरेशन की ज़रूरत है। देखिए ऐसा है, कई गार्जियन ऐसे कहते हैं कि हमने देखिए 8 तक 9 तक बच्चे को पढ़ा लिया और हमने कोई ट्यूशन नहीं किया, किसी कोचिंग की बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ी और बच्चा एकदम बढ़िया एकदम करता चला जा रहा है, तो आगे भी इसकी क्या ज़रूरत है कोचिंग की, है ना। बड़ा लॉजिकल सा प्रश्न है, तो उस पर लॉजिकल सा ही आंसर देना चाहूँगा और मैं एकदम सिंपल सा आपको आंसर दूंगा। देखिए ऐसा है कि मैं आपको मेरे क्षेत्र में जो ICSE बोर्ड का एक अच्छा स्कूल है वहाँ पे जो किताब चलती है, मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती है, तो वहाँ पे 10th की किताब का मैं आपको साइज दिखा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री में ये किताब चलती है, इसमें लगभग 270 पेज है। ठीक, ये 10th की किताब है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 10th के बाद सीधे 11th में किताब आती है। ये 11th में केमिस्ट्री की किताब का साइज़ है। इसमें लगभग 1500 पेज है ना। ये आप देख रहे हैं 2 पार्ट में करके इसको पढ़ाया जाता है। ये केमिस्ट्री में केवल 11th का बता नहीं, ऐसा नहीं कि 11th और 12th दोनों, ये केवल 11th में है जो बच्चे को पढ़ना होता है। अब समस्या ये है कि 10th तक जो बच्चा पढ़ता रहा है वो आप ये कह सकते हैं कि बच्चा एक कुएं में तैरता रहा। जरा सा क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में उसको जरा सी किताब थी 250 पेज की, उसको साल भर में कवर करनी, तो 4-4 बार 5-5 बार वो आराम से कर सकता है। 4-5 बार पढ़ डालेगा तो वैसे ही याद हो जाएगी। तो इसलिए वो छोटे से कुएं में तैरना आसान काम था। अब जैसे ही उसे 11th में एक समंदर टाइप का सिलेबस मिलता है, उस समंदर टाइप के सिलेबस में कैसे तैरना है। और बात को जरा आप समझिए, 2 चीज़ें खास होती हैं। एक तो नर्सरी से लेकर 10th तक ऐसी ही पतली पतली किताबें चली, तो उसका जो पढ़ने का तरीका है बड़ा आराम से, केयरलेसली भी चलता रहा है तो भी आराम से ठीक ठाक करता रहा है, थोड़ा भी घर में किसी ने सपोर्ट कर दिया, थोड़ा भी उसने सेल्फ स्टडी कर लिया तो काम चल जाएगा। लेकिन 11th में आते ही ऐसी 5 किताबें, मान ली जो 10th में ये पढ़ रहा था, ऐसी 5 किताबों के बराबर का सिलेबस उसे अकेले 11th में करना है। फिर ऐसे ही 12th में करना है, यानी 5-5 10 किताबें हो गई। और फिर इसके बाद जाके उसको IIT JEE नीट में उसको पूरा सिलेबस ये वहां पे जो है उसके दिमाग में रिटेन्ड रहना चाहिए। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूं तैयारी के वक्त कि रिटेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेनिंग। अटेनिंग मतलब जो आप नया कुछ पढ़ते जा रहे हैं, नए चैप्टर्स आपने कवर कर लिए, दैट इज कॉल्ड अटेनिंग। लेकिन उसमें से कितना रिटेन है भैया, एग्जाम में फाइनली वही काम आने वाला है जो आपके दिमाग में रिटेन्ड है, जो यहां कंटेन्ड है, जिसको आप वहां पे यूज कर पाए वही यूजफुल है, बाकी सब यूजलेस है। तो प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कोच जो आपको एक रास्ता बताए कि जो आप कुएं में तैर रहे थे, अब ये जो समंदर में तैरना है इसमें क्या विधि लगेंगी। वो विधियां जो आप कुएं में तैरने में लगाते हैं वो इसमें नहीं चल सकती कि आप केयरलेसली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी आपने सेल्फ स्टडी कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो इसमें काम नहीं चलने वाला है। बहुत टाइट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, रिवीजन का प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे रिवीजन किया जाए। जो चैप्टर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे का भूलते चले जाएंगे, मानव प्रवृत्ति है। और आप नर्सरी से लेकर 10th तक आपको इतना बड़ा सिलेबस कभी हैंडल ही नहीं किया है आपने, तो आपको तरीका ही नहीं पता है कि उसको कैसे जो है कंटेंट रखा जाए, रिटेन रखा जाए दिमाग में। तो ये कौन सिखाएगा? ये एक ऐसा कोच आपको सिखा सकता है जो पिछले 10-12 साल से यही काम कर रहा है, जो न जाने कितने बच्चों को पढ़ा चुका है, जिसने इस सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी है। तो इसलिए प्रिपरेशन की जरूरत है, जिसको ये पता है कि ये चैप्टर जितना आपका पता चला अभी तक एक किताब थी, उतने बड़े बड़े तो यहां पे चैप्टर हो जाते हैं। पता है इतने में यूनिट है, पता चला कि 250 पेज की एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर 3 चैप्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको कैसे कंटेन करना है, कैसे उस सब्जेक्ट को मास्टरी करनी है, और उसको साल के अंत तक और 12th के भी अंत तक, है ना, क्योंकि फाइनली IIT JEE तो 12th में देना है आपको, तो 11th में जितना पढ़ रहे हैं वो फाइनली आपको 12th के एंड तक कंटेन करके चलना है।
तो वो कैसे करना है, ये विधि आपको एक ऐसा कोच सिखा सकता है जो इस रास्ते पे पिछले 10-12 साल पे न जाने कितने बच्चों को चलवा चुका है। इसलिए प्रिपरेशन की जरूरत, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, और इसलिए आपको एक ऐसे कोच की जरूरत है, और इसी को कोचिंग कहा जाता है। ठीक, कि एक कोच है वो आपको कोचिंग दे रहा है। अब बात ये आती है कि ये कोचिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए या ऑफलाइन होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई हम सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेंगे कोई, और काम चलता रहेगा। मेरा अपना जो इस पे मत है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरा इसमें सिंपल सा मत है, जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा ये मत है कि मेरे सामने बच्चा होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा सामने होता है तो मैं बच्चे की आंखों में झांक के देख पाता हूं इसने ये चीज रिसीव की या नहीं की। भाई इसको समंदर में तैराना है, ये तैराक बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, मैं उसकी आंखों में झांक के ये बात समझ लेता हूं कि मैंने जो चीज समझाई वो इसके भेजे में उतरी अथवा नहीं उतरी। मेरी आदत है बच्चे को हमेशा अलर्ट बनाए रखने की, है ना। और ज्यादातर जितने अच्छे टीचर होते हैं वो ऐसा करते हैं कि बीच में खड़े हो जा, जरा फलाने खड़े हो, साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला बताओ। ओ बच्चा एकदम से अलर्ट हो जाता है। अब रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूं, एकदम से खड़ा हो जरा, एक स्फीयर का अबाउट दी सेंट्रल डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का बताओ कितना होता है। अब बच्चा जो है वो एकदम अलर्ट रहेगा, पता नहीं कब सर जो है मेरी तरफ उंगली कर दे और खड़ा कर दे, खड़े हो जाओ बताओ फलानी चीज। तो क्या होता है कि बच्चा एकदम अलर्ट मोड पे रहता है, और वो जितनी चीजें दी जा रही है ना, उधर से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो आ रहा है वो रिसीव करता रहेगा। तो हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ाने के साथ साथ उन्हें उनके तार अपने दिमाग के तार से जोड़े रखना होता है। और अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन भेज, क्योंकि मैं लगातार उनकी आंखों में देखता रहता हूं कि यार किसने रिसीव किया, किसने नहीं रिसीव किया, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, तो लगातार सबको वॉच करते रहना जरूरी होता है। तो ये काम तभी हो सकता है जब आप ऑफलाइन क्लास में हो। ऑनलाइन क्लास में कैसे हो सकता है? मैंने भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाई है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है हमें पता ही नहीं है कौन कौन सुन रहा है, और सुन भी रहा है कि मोबाइल को ऐसे उल्टा करके रख दिया और वहां वीडियो गेम चल रहा है। तो मतलब ऑनलाइन क्लास में टीचर के लिए ये, मैं तो टीचर के एंड से मैंने बताया। दूसरी चीज, स्टूडेंट के एंड से भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, ऊपर से निकल रही, तो तुम करोगे क्या? हाँ, कहेंगे कि वो तो सर बाद में आप डाउट भेज दीजिए और फिर उधर से रिप्लाई आ सकता है, वो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, जो ज्ञान सीधे गुरु के मस्तिष्क से आपके मस्तिष्क में ट्रांसफर हो सकता है वो केवल ऑफलाइन में हो सकता है, और इसलिए गुरु के समक्ष ही पहुंच के और वहीं पे ज्ञान मिलना चाहिए। ये कहलाती है आपकी ऑफलाइन क्लास, और ये ऑनलाइन क्लास में संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो सबसे सही चीज होगी, सबसे अच्छी चीज होगी, वो यही होगी कि यदि आपके घर के आसपास कोई योग्य अध्यापक है, कोई योग्य टीचर है जो कि 10-12 साल का उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, और उसके पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे IIT JEE नीट वगैरह एग्ज़ाम निकालते रहे हैं, तो आपको उससे पता चल जाता है। तो अगर ऐसा कोई अध्यापक आपके आसपास अवेलेबल है तो आप उसके यहाँ बच्चों को पढ़वाइए और उनके पास भेजिए, सीधे उनसे जोड़िए, सीधे उनसे तार उनके जुड़ने चाहिए, तब जाके बच्चे को ज्ञान मिलता है। इसमें एक चीज़, केवल एक हिदायत देना चाहूँगा, वो ये है, कुछ ऑफलाइन टीचर ऐसा करते हैं कि पता चला कि उनकी क्लास में बच्चों के स्ट्रेंथ की कोई लिमिट ही नहीं। अब 500 बच्चा पढ़ा रहे हैं, 800 बच्चा पढ़ा रहे हैं, 1000 बच्चा मेला लगा रखा है उन्होंने। तो भैया मेरी सीधी सी राय है कि 1000 बच्चों वाली क्लास में बच्चे को मत पढ़ाइए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि उन सभी बच्चों में से केवल 10% ने कह दिया सर जी 1 मिनट दे दीजिए, बस एक डाउट पूछना है, तो आप सोचिए 1000 का 10% मतलब 100 बच्चे हो गए। अगर उन सबने 1-1 मिनट मांग लिया तो 100 मिनट होते हैं। 100 मिनट का मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। तो वो टीचर क्या 1.5 घंटे केवल डाउट क्लियर करने के लिए बैठ भी पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप ये सोचें। और अगर मान लीजिए कि क्लास में एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है, मतलब 50, 60, 100, मैं कह रहा हूँ 150 बच्चे तक पढ़ा लीजिए। भाई अगर 150 बच्चे भी हैं, उसका 10% आप निकालिए तो कितने होते हैं? 15 बच्चे होते हैं। तो 15 बच्चों ने अगर 1-1, 2-2 मिनट मांग लिया तो आप 15 मिनट दे सकते हैं। क्लास के बाद आप बैठ गए, आपने सबके डाउट दूर करिए, काम खत्म हो गया। ठीक, तो इसलिए, और एक क्लास में 10% से ज़्यादा बच्चों के डाउट नहीं होते हैं, अगली बार किन्हीं और 10% के डाउट हो सकते हैं। तो मेरा जो इस वीडियो का मैं निष्कर्ष निकाल के आपको देना चाहूँगा, वो निष्कर्ष सिंपल सा ये है कि पहली बात, प्रिपरेशन की इसलिए आवश्यकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, मैं नर्सरी से अभी तक तो पढ़ता ही रहा है, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं किया। प्रिपरेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी तक तो भैया वो एक कुएं में तैर रहा था, अब उसे समंदर में तैराना है। तो समंदर में तैरने की विधियां सिखाने वाले सही कोच से बच्चे को जोड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरा निष्कर्ष ये है कि ये काम एक ऑनलाइन टीचर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, ये एक ऑफलाइन टीचर के माध्यम से ही बेस्ट वे में किया जा सकता है।
जो सबसे अच्छा सर्वोच्च तरीका होगा वो यही होगा कि आपके आसपास यदि कोई अच्छा ऑफलाइन टीचर उपलब्ध है तो उससे बच्चे को जोड़िए। बस ये ध्यान रखिए कि उस टीचर का मेला ना लगाओ। अगर मेला लगाए तो भैया नमस्ते कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर वो कोई दूसरा ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं मिलेंगे, टीचर ढूंढिए और ऐसे टीचर से बच्चे को जोड़िए, तभी जाके उसका भला हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।